फ्रेंड्स, हम सूरज। आज हम आपसे बात करेंगे कि हमारे देश में जो एक ट्विटर पर कुछ दिन से ट्रेंड कर रहा है, बाइकआउट चाइना प्रोडक्ट्स। तो क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप चाइना प्रोडक्ट्स को छोड़ दें यूज करना, उनके हार्डवेयर्स एंड सॉफ्टवेयर्स को यूज करना अगर आप छोड़ दें तो क्या हो सकता है, चाइना के ऊपर क्या बीतेगा? तो बहुत बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि अगर आप चाइना के प्रोडक्ट्स को यूज करना कम करेंगे या छोड़ेंगे तो उनकी अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रहार होगा। क्योंकि वहाँ की सरकार एक कोई जनता की सरकार नहीं, वहाँ पर एक ऐसी सरकार जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सरकार की चलती है, वहाँ पर वोट नहीं करते, चुनाव तो अगर, लेकिन वहाँ पर सरकार आज भी चल रही है। क्यों? उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि अगर वो सरकार चल रही है उसका कारण यह है कि वहाँ के लोगों को, यहाँ के जनसंख्या, वहाँ पर रहने वाले लोगों को खाना पानी, अच्छी खासी सैलरी मिल रही है। इस वजह से वो लोग, सैलरी मिल रही है इस वजह से वो लोग अपने सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन ऐसा होगा कि वहाँ के लोग को अपनी सैलरी मिलना कम हो जाएगा, उनको पैसा कम होगा, उनको खाने पीने की दिक्कत होने लगेगी, तो वो उस चाइना के सरकार का विरोध करने लगेंगे और वहाँ की सरकार विरोध को नहीं बर्दाश्त कर पाएगी, वो सरकार गिर जाएगी। तो अगर हम चाइना के प्रोडक्ट्स का यूज करना कम करें, लगभग हम एक संकल्पबद्ध हो जाएं कि हम चाइना के प्रोडक्ट्स का यूज कम से कम करेंगे, कम से कम करेंगे, कम से कम करेंगे, तो ऐसा होगा कि बहुत जल्दी चाइना की अर्थव्यवस्था तक गिर जाएगी। क्योंकि चाइना प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग हब है, चाइना प्रोडक्ट्स बना सकता है लेकिन उसे बेचने के लिए बेच नहीं सकता। बेचने तो इंडिया ही आना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया ही एक ऐसी चीज जो बेकार से बेकार भी सामान बिक जाती है। यहाँ पर अमेरिका में बिकना थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन वहाँ पर भी बिकती। अगर हम ये संकल्प लेंगे, अगर हम ऐसा संकल्प लेंगे तो हमारे साथ और भी देश ऐसे हैं जो हमारे साथ ऐसा इस मुहिम में साथ आएंगे और चाइना के प्रोडक्ट्स को यूज करना कम करेंगे। हमारे एक इंजीनियर हैं सोनम वांगचुक, आप सब मेरे लोग उन्हें जरूर, लद्दाख के हैं। वो एक सोशल मीडिया पर मैसेज दिए हैं कि उनकी तरफ से मैसेज है कि आप एक हफ्ते में सॉफ्टवेयर, जो चाइना के सॉफ्टवेयर्स हैं उनका आप यूज कम कर दें, मतलब न कर दें, उनको आप डिलीट कर दें, उनको हटा दें और एक साल में, सिर्फ और सिर्फ एक साल में आप वहाँ के हार्डवेयर्स को भी दूर फेंकें। क्योंकि हार्डवेयर्स को चेंज करें में आपको कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन सॉफ्टवेयर्स को आप एक हफ्ते में भी चेंज कर सकते हैं, उन्हें यूज करना बंद कर। क्योंकि आप एक बात मानिए, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर्स वहाँ के हैं वैसे ही सॉफ्टवेयर्स हमारे यहाँ के भी हैं, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ट्रेंड्स में, क्योंकि पहले के हैं हमारी नजरों में उनको अच्छे लगते हैं। अच्छा या बुरा की कोई बात नहीं, अगर हम आपसे एक्सपेक्ट किए होंगे कि आप हमारी वीडियो को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, बहुत अच्छा कमेंट करेंगे, लेकिन अगर आप हमारी वीडियो पर अच्छा कमेंट नहीं करेंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो चाहत या आदमी की अच्छाई या आदमी क्या हमें अच्छा लगता है वो हमारे ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि हम सोचे क्या है। अगर हम आपके बारे में, आपकी इमेज अच्छी समझे हैं तो हमें अच्छा लगेगा। आप ये काम अगर आप बुरा करेंगे तो ज़्यादा बुरा लगेगा, अगर आपको जानते कि आप बुरे ही हैं तो आप बुरे भी करेंगे तो हमें कम बुरा लगेगा। तो ऐसा ही बात है। तो हम अगर अपने यहाँ की ऐप्स को यूज करेंगे तो अर्थव्यवस्था, हमारे देश का फायदा होगा। और एक बात यह है कि जैसे हमारे देश का फायदा होगा, तो मान लीजिए अगर युद्ध की स्थिति में, युद्ध की स्थिति बन नहीं सकती एकदम, ये युद्ध की छोड़ दीजिए इस टॉपिक है, युद्ध की स्थिति नहीं बन सकती। तो आज हम बिना युद्ध किए, चाइना की ये पॉलिसी है कि वो मानसिक दबाव बनाकर किसी पर युद्ध जीतना चाहता है, युद्ध करने से ज़्यादा अच्छा वो समझता है। तो हम अगर ये चाहें कि हम उसकी सिर्फ रीढ़ की हड्डी जो सरकार है, जिसके और वहाँ का जहाँ जिस दिन तख्ता पलट हुआ, जिस दिन वहाँ का तख्ता पलट हुआ, कोई दूसरा गवर्नमेंट में आ गया, वो उस दिन से हमारा फायदा ही फायदा होगा। क्योंकि जब वो फायदा, वहाँ की सरकार बदल जाएगी तो वो वहाँ के रूल्स रेगुलेशन भी काफ़ी चेंज हो जाएंगे। और अगर जनता की सरकार वहाँ आती है तो ये हमारे लिए सबसे अच्छी बात है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा हो सके चाइना के प्रोडक्ट्स का यूज कम करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम बहुत आगे, एक ज़्यादा आगे की सोच और ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि ऐसा अगर हम करेंगे तो हमारे देश कभी जो हमें चाइना आंख दिखाता है वो आंख दिखाने की नहीं हिम्मत करेगा, जो पाकिस्तान की मदद करता है वो मदद करने के लायक ही नहीं रह जाएगा, और उसकी जो विकासवाद की नीति है वो नीति भी उसकी फेल हो जाएगी। और ऐसा होगा तो सिर्फ और सिर्फ हमारा फायदा ही होगा, और उससे हमारी कोई क्षति भी नहीं है। उन्होंने बोला एक सप्ताह में सॉफ्टवेयर और एक साल में हार्डवेयर, लेकिन हमारे देश के कुछ अति उत्तम, बहुत ही अच्छे, बहुत ही माननीय, बहुत ही, क्या कह सकते हैं उनके बारे में, ऐसे पत्रकार हैं जो उन्हें ये बात बुरा लग गई, उन्हें अच्छी नहीं लगी। वो बोली क्या ये प्रैक्टिकल संभव है, इस ग्लोबल वर्ल्ड में ये प्रैक्टिकली संभव है? अगर आप प्रयास करेंगे तो क्यों संभव नहीं है?
आप प्रयास करेंगे तो क्यों संभव नहीं। जैन धर्म के लोग जिस मीट मछली को नहीं खाते थे, तो जो खाना वो पहले खाते थे, पहले समस्या हुई जैन धर्म के लोगों को होटल में खाना का, लेकिन आज जैन धर्म को ही ध्यान में रखते हुए होटल्स बनने लगे, रेस्टोरेंट बनने लगे। आज हिंदुओं आप चले जाइए तो होटल के ऊपर लिखा था शुद्ध शाकाहारी, शुद्ध मांसाहारी। भाई आपकी जो चॉइस होगी ना, अगर आपको मीठा खाना है तो मार्केट में मीठा आएगा, क्योंकि खाना तो सिर्फ आप ही को है, आप खाएंगे तब है ना उसकी कंपनी चलेगी, तो वो मीठा भी बनाएगा, उसकी मजबूरी है, वो मीठा बनाएगा क्योंकि उसे आपको खिलाना है। अगर आप नहीं खाएंगे तो उसका क्या होगा, उसका नुकसान ही होगा। तो वो क्यों चाहेगा कि मीठा ना बनाए, वो मीठा भी बनाएगा। अगर आपको नमक अच्छा है तो नमकीन भी बनाएगा। तो आप ऐसा करेंगे तो अपना ही फायदा है। तो आप कुछ दिन लग सकता है, मैं तो उन्होंने बोला भी तो साल भर। और जब एक अकेले कैरी मिनाटी जाके टिकटॉक के सिर्फ उनके पक्ष में आके सारे यूट्यूबर्स, और चुटकी भर भी यूट्यूबर्स नहीं है इंडिया में, बहुत कम यूट्यूबर्स हैं। आप ना अपने एरिया में खोजिए कि कितने यूट्यूबर्स हैं, नहीं मिलेंगे। अच्छे अच्छे सिटी में 2-4-10 यूट्यूबर्स मिल जाएंगे, और सक्सेस यूट्यूबर तो अंगुली पर गिन सकते हैं हम सक्सेस यूट्यूबर्स को। वो लोग सिर्फ चाह के कैंपेनिंग चला के टिकटॉक की रेटिंग 4.8 से 1.3 तक ला सकते हैं। तो हम सारे लोग संकल्पबद्ध होकर आत्मनिर्भर भारत की तरफ आगे बढ़े, तो क्यों हम नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमें आगे बढ़ना चाहिए और आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, और जितना जल्दी हम लोग ऐसा करेंगे, आगे बढ़ेंगे, उतना ही हमारा फायदा है। तो धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि लोगों को पता तो चलना चाहिए कि हम क्या करेंगे तो चाइना को बिना युद्ध किए ही हम जीत सकते हैं, उसे हरा सकते हैं। तो इस वीडियो को आप शेयर करेंगे तो उन्हें भी पता चलेगा कि, और आप हमारी आपसे गुजारिश है कि आप चाइना के सॉफ्टवेयर का यूज करना कम से कम करें। अभी एक ऐप आई थी रिमूव चाइनीज ऐप, तो उसे प्ले स्टोर ने डिलीट कर दिया, लेकिन आपको खुद मालूम है, गूगल पे सर्च कर लीजिए कौन कौन चाइना की ऐप्स है, उन्हें चाह के अपडेट, और आप जो यूज करते हैं ऐप्स वो चाइनीज हैं तो अगर आपको पता ही हो जाएंगी, और पता हो जाएंगे तो उसे आप अनइंस्टॉल कर, क्योंकि वहाँ की ऐप सुरक्षित नहीं है। टिकटॉक हम पहले ही बता चुके हैं कि टिकटॉक सुरक्षित नहीं, टिकटॉक में डाटा आपका सुरक्षित, वो आपके माइक्रोफोन, कैमरा, गैलरी, फोन, कंटेक्ट सारा कुछ का एक्सेस आपसे ले सकता है। तो जब भी चाहे चाइनीज गवर्नमेंट आपके हाथ में पड़ा हुआ चाइना का जासूस के रूप में काम करेगा। तो ऐसे ऐप्स का आप यूज करके क्या करेंगे, आप उसे अनइंस्टॉल करें और अपने भारतीय ऐप्स को यूज करें। अगर भारतीय ऐप्स की उस फील्ड में कमी है तो आप आगे बढ़ें, आप खुद सोचें कैसे ऐप बनाया जाता है, और अपने लोगों को प्रोत्साहित करें। जो ऐसे लोग हैं जो कर सकते हैं उन्हें प्रोत्साहित करें, उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करें, क्योंकि ऐसे ही हमारा देश आगे बढ़ेगा और आत्मनिर्भर होगा। हम अपने लिए भी करेंगे और पूरे दुनिया के लिए करेंगे। मेड इन इंडिया, मेड फॉर ग्लोबल, मतलब पूरे दुनिया के लिए हम बना सकते हैं। अपने लिए तो बनाएंगे ही और एक्सपोर्ट भी करेंगे दूसरे के लिए। धन्यवाद।